आगे बढ़ते हैं, बात अयोध्या की करेंगे क्योंकि अयोध्या में भीड़ को देखते हुए बीजेपी का फैसला सामने आया है। अगले कुछ दिन अयोध्या नहीं जाएंगे बीजेपी नेता। दरअसल ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से तमाम राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं उनका आप देखिए किस तरीके से सिलसिला जारी। अयोध्या पहुंचने का पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो चुका है राम भक्तों को इस वक्त काबू में करना, और इसीलिए अब बीजेपी की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि कोई भी बीजेपी नेता फिलहाल अयोध्या नहीं जाएगा। जेपी नड्डा ने भी अपना जो अयोध्या दौरा था उसको रद्द कर दिया है भीड़ को वहां पर देखते हुए। कल जेपी नड्डा को अयोध्या जाना था लेकिन अब भारी भीड़ वहां पर राम भक्तों की है सुबह से ही, जैसे क्योंकि आज पहला दिन था। कल जब प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद आज पहला दिन था जब आम भक्तों के लिए राम मंदिर खुला, यानी कि रामलला के दर्शन भक्त कर सकते थे। और वैसे ही सुबह से राम भक्त पहुंचना शुरू हो गए। अब जो बॉर्डर एरिया है, जो बॉर्डर है अयोध्या के, जो जिले हैं सटे हुए, सबको सील कर लिया गया है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ऐसे में अब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना कहीं ना कहीं इसीलिए चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि देश भर से तमाम राम भक्त इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और उनकी यही कोशिश है कि कैसे भी करके वो रामलला के दर्शन कर लें। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और भारी भीड़ आपको नजर आ रही है, दूर से तस्वीरें ली गई हैं और इसमें बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं। ये भक्त है क्योंकि श्रद्धा और आस्था का विषय है और इसीलिए हर किसी की ये कोशिश है कि जो 500 वर्षों का इंतजार था अगर अब वो खत्म हो गया है तो कि हम भी जल्दी अयोध्या जाएं, राम मंदिर प्रभु रामलला के दर्शन करें। और इसीलिए भारी भीड़ वहां पर मौजूद है। अयोध्या में दर्शन को लेकर आज अब नई व्यवस्था की गई है। पहले महिलाएं और बच्चे रामलला के दर्शन करेंगे, बाद जो बाकी लोग हैं वो बाद में दर्शन करेंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। बीजेपी की तरफ से भी फैसला लिया गया कि कोई नेता अयोध्या नहीं जाएगा। जेपी नड्डा को कल जाना था लेकिन कैंसिल उसको कर दिया गया है। और अब नई व्यवस्था यह है कि पहले जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो रामलला के दर्शन कर सके, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो, इस बात को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। और ऐसे में फिलहाल वहां पर जो सिचुएशन बन रही है, इन एरियल तस्वीरों को आप देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको भक्त नजर आएंगे। और देखिए ठंड कितना ज़्यादा है, कोहरा कितना ज़्यादा है कि दूर के तो आपको क्लियर विजुअल्स भी नज़र नहीं आएंगे। लेकिन ये लोग हैं, ये जो पास में इकट्ठे इतने सारे लोग हैं, ये राम भक्त हैं और बेसब्री से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से रामलला के दर्शन कर लिए जाए, वो इंतज़ार ख़त्म कर लिया जाए। और इसीलिए हर किसी की यही कोशिश थी। हालांकि पहले ही ये कहा भी गया था कि कोशिश कीजिएगा कि आप बाद में धीरे धीरे आए, लेकिन ये आस्था का विषय है और ये भक्ति का विषय है। इसीलिए देखिए किस तरीके से तमाम लोग, जन सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसे में अयोध्या में रिजर्व फोर्स की तैनाती कर दी गई है। श्रद्धालुओं से यूपी पुलिस की अपील है कि आज आप अयोध्या ना जाएं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पैदल श्रद्धालुओं को भी रोका जा रहा है क्योंकि एक बड़ा काफिला लगातार हम देख रहे हैं कि मंदिर की तरफ जा रहा है लोगों का। लोग अपने घरों से बहुत दूर से, आप किसी से अगर बात करेंगे तो कोई आपको बताएगा कोई केरल से है, कोई कर्नाटका से, कोई हैदराबाद से है, कोई तमिलनाडु से आया है। और इसीलिए अब जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो पैदल भी लोग हैं, उनसे भी ये कहा जा रहा है, उनसे ये अपील की जा रही है कि आप रुक जाइए, मंदिर की तरफ मत जाइए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और ऐसे में सिचुएशन में कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अयोध्या थी और आज की जो अयोध्या है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। कल की अयोध्या में प्रभु श्री राम का इंतजार हो रहा था, कल की अयोध्या में प्रभु श्री राम का स्वागत हो रहा था और आज की अयोध्या में प्रभु श्री राम स्वयं अयोध्या में विराजमान हैं और लाखों करोड़ों जो हिंदू श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। मैं आपको एक बार यहाँ की व्यवस्था दिखाता हूँ। अगर आप देखें तो पूरा हिस्सा जो है राम मंदिर गेट का जो पूरा हिस्सा है वो आप यूँ कह सकते हैं कि पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। यहाँ पर ना सिर्फ रिजर्व पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद हैं बल्कि इसका साथ साथ यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं वो भी मौजूद हैं। कई सारे श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर लौट भी रहे हैं दर्शन करके, उनसे बातचीत भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसा लगा। कहाँ से आए आप लोग? मंदिर से महाराज जी। मंदिर दर्शन हो गए? दर्शन हो गए। कैसा लग रहा है? ऐसा लगा है राजा दशरथ जी ने राज तिलक नहीं किया था, वो आज श्री राम जी का राज तिलक नरेंद्र मोदी जी ने किया कल 22 तारीख में। भक्त यहाँ से वापस लौट रहे हैं
उन सभी की ये भावनाएं हैं। आप सोचिए, जय जय श्री राम के नारों के बीच में एक तरफ से ये हिस्सा प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अंदर जा रहा है, हाथ में जय श्री राम का पताका लिया हुआ है, जय श्री राम के नारों के धुनों के बीच में ये लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो लोग वापस लौट रहे हैं जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं। बातचीत करेंगे। महाराज जी, क्या नाम है आपका? हमारा रामचंद्र दास। कहाँ से आए हैं आप? हम तो प्रयागराज से। प्रयागराज, इधर आइए। ये बताइए, कैसा लगा दर्शन करके प्रभु का? प्रभु का दर्शन तो अद्भुत है, वो तो हृदय में ही होता है। प्रभु का दर्शन तो जो है वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। आज जो लोग यहाँ पर लौट रहे हैं, निश्चित तौर पर आप समझिए उनके भाव। कई लोग कह रहे हैं कि 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है, कई लोग ऐसे भी हैं। कुछ लोगों से और भी बातचीत हम करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम कर्नाटक से आए। कर्नाटक से आए हैं। कैसा लगा दर्शन करके? हाँ? दर्शन हुए? दर्शन हो गया, सुबह 7 बजे दर्शन हुआ। मोदी जी ने जो कुछ भी काम किया ना, बहुत बढ़िया काम किया। बहुत मंदिर का जो कुछ भी किया ना, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को।